दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बाद स्टॉक लगातार नई हाई बना रहा है। आज भी स्टॉक ने एक फ्रेश हाई बना दी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से बाजार में ऊपर के लेवल से कुछ दबाव देखने को मिल रहा है, वैसे ही स्टॉक भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छी तेजी है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी रिजल्ट आया है, लेकिन रिजल्ट के बाद भी स्टॉक में थोड़ी सी नरमी है, तो इसके पीछे क्या वजह उसको भी समझेंगे। और जियो में क्या इस समय निवेश करना चाहिए, आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल के क्या टारगेट रह सकते हैं, यानी आप निवेश करें अगर 2 साल या फिर 5 साल के लिए तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, उसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में जो बड़ी आज डील हो रही है वो क्या इशारा करी है, क्या इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हो रही है या फिर फ्रेश खरीदारी शुरू हो चुकी है, जिससे हमें रणनीति बनाने में आसानी होगी कि हमें अब क्या करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। इस समय लगभग 2:15 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 73,778 के स्तर पर है, जहाँ पे 129 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 0.18% की तेज़ी। लेकिन जो बाजार की शुरुआत थी वो काफ़ी अच्छी हुई थी 74,000 के स्तर से। तो आज देख सकते हो कि रिलायंस जियो के स्टॉक ने काफ़ी शानदार तेज़ी बताई है। तो आप देखें कि आज इंट्राडे में जो बाजार ने प्रदर्शन किया वो काफ़ी बेहतर था। अच्छी तेज़ी के साथ बाजार ने शुरुआत की। 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ BSE सेंसेक्स की शुरुआत 73,849 के स्तर पे हुई और इंट्राडे में 74,000 पर पहुंच गया सेंसेक्स। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। आज देख सकते हो कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट निकल कर आया है, उस रिजल्ट में भी थोड़ी सी आप देखें तो उतनी बड़ी तेज़ी नहीं बन पाई एकदम। उसके पीछे वजह कि रिजल्ट भी उतना बड़ा शानदार भी नहीं था जितना कि जियो फाइनेंशियल ने बताया, और इसी वजह से जियो फाइनेंशियल का शेयर तो कमाल कर रहा है पिछले 2 दिन से। अब रिलायंस की बात करें तो सोमवार को रिजल्ट आ गया कंपनी का। जो प्रॉफिट है उसमें मामूली गिरावट आई है, लेकिन उसका कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू है उसमें 11% की अच्छी खासी उछाल देखने को मिला है, जो 2.40 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। साथ में फाइनेंशियल 2024 में कंपनी ने 10 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया है। ऐसा करने वाली रिलायंस भारत की पहली कंपनी बन गई है। रिलायंस के शेयर में कंपनी के मुनाफे में आई कमी का असर दिखाई दे रहा है और इसे आई तेज़ी जो मामूली बेहद तेज़ी दिखाई दे रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट भले थोड़ा सा कमज़ोर हो, लेकिन रिलायंस जियो इन्फोकॉम का जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर है क्वार्टर 4 का, और प्रॉफिट सालाना दर पर 13% बढ़ा है। रिलायंस रिटेल का जो बिजनेस है उसमें 11.7% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 2,698 करोड़ के आसपास रहा है। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन अच्छा है और जियो ने काफ़ी अच्छा किया। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो देख सकते हो कि आज 387 का लो और 394 का हाई बना। इस समय स्टॉक 389 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.80% की काफ़ी अच्छी तेज़ी है। तो ऊपर के लेवल से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दबाव जरूर देखने को मिला, क्योंकि बाजार भी नीचे आया ऊपर के लेवल से। अब आप देखें तो 385 इंट्राडे का लो, हाई 394 का है, और ये जो 394 का हाई है ये बिल्कुल इसका ऑल टाइम हाई है, बिल्कुल एक लाइफ हाई में जिसने बना दिया है। फ्रेश हाई बना के एक नया इतिहास रच दिया आज। तो कुल मिला के आपका इन्वेस्टमेंट 52 वीक के लो के हिसाब से तो डबल हो ही चुका है। काफ़ी अच्छा कर रहा है और जल्दी ही 400 को पार करने की संभावना अब बन चुकी है। उसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि कंपनी की तरफ से यहाँ पे जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया है उसको लेकर यहाँ पे कंपनी की तरफ से कॉल के माध्यम से जो कंपनी के मैनेजमेंट ने इसको रिजल्ट को डिस्कस किया उसकी जानकारी दी गई, जिसमें आप देखें तो मिस्टर हितेश सेठिया जो MD और CEO है जियो फाइनेंशियल सर्विस के, उन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया। इसके अलावा देखें तो चरणजीत अत्रा जो ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है जियो फाइनेंशियल सर्विस के, इसके अलावा देख सकते हो कि यहाँ पे झील देवी प्रसाद जो हेड इन्वेस्टर है, ये तीनों ने यहाँ पे इसमें हिस्सा लिया है। तो इसमें आप देख दो कि रिजल्ट में किस तरह से अचीवमेंट क्या क्या हुआ है, किस तरह से बिजनेस आगे बढ़ने वाले हैं कंपनी और आगे क्या गोल सेट कर चुकी है, ये सारी की सारी जानकारी इसके माध्यम से दी गई है, जो डिटेल बहुत बड़ी है
और आने वाले समय किस तरह से नए बिजनेस आगे बढ़ेंगे, ये सारी डिटेल यहाँ पे है, जिसको ऑलरेडी आप जाके देख सकते हो, पढ़ भी सकते हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। अब इसको पूरा अगर हम डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि आज जो बड़ी डील हुई है वो डील क्या इशारा कर रही है, उसको भी एक समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुबह सुबह ही बाज़ार खुलते ही 9:15 पर 387 की प्राइस से 2,38,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर उसी समय अगर आप देखें तो 9:15 पर 387 की प्राइस से 2,49,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 9:19 पर 388 की प्राइस से 2,10,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई, यानी सुबह सुबह बाजार खुलते ही काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू हुई। फिर 9:20 पर 390 की प्राइस से 2,82,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 10:06 पर 388 की प्राइस से 1,47,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। और उसके बाद अगर आप देखें तो 10:39 पर 389 की प्राइस से 1,71,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद 12:29 पर 389 की प्राइस से 1,93,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसके बाद 1:05 पर 389 की प्राइस से 1,42,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 1:18 पर 389 की प्राइस से 1,86,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो कुल मिला के देख लो कि सुबह सुबह शानदार खरीदारी हुई, फिर कुछ बिकवाली जरूर हुई, लेकिन उसके बाद फिर खरीदारी की संभावना बन रही है और बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक दौड़ेगा जरूर। अब सबसे जो बड़ा सवाल निकल के आता है, इसके टारगेट क्या रह सकते हैं। तो जो एक अंदाज़ा लगाया गया है स्टडी के आधार पर, जो सारा रिसर्च एनालिस्टों के हिसाब से जो इसके टारगेट हो सकते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, इस करंट ईयर के लिए जो फर्स्ट टारगेट 340 का है, जो ऑलरेडी आप देख लो कि ये तो अचीव हो चुका है। तो सेकंड टारगेट अब 410 के आसपास है, यानी 2024 तक स्टॉक के 410 तक रहने की संभावना बन रही है। हो सकता है इसमें कुछ अप डाउन देखने को मिले। अब जो इसका अगला टारगेट है वो है 2025 का, तो इसमें फर्स्ट टारगेट 470 के आसपास है और सेकंड टारगेट 500 का है, यानी 2025 के अंदर स्टॉक 500 को आराम से क्रॉस कर सकता है। ये बिल्कुल एक संभावना तो बनी हुई है। फिर 2027 की बात करें तो जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो 810 का है और सेकंड टारगेट इसका 840 का है, यानी 2027 तक स्टॉक आराम से 850 तक जा सकता है। यानी 2027 तक के लिए देखें तो आपका निवेश है वो 850 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये मिनिमम टारगेट है, ये समझ लो, इतना तो जाना ही है। अब 2030 की बात करें तो जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 1325 का है, सेकेंड टारगेट 1365 के आसपास है, यानी 2030 तक आपका जो स्टॉक है ये कम से कम 1300 से 1400 तो पार कर ही जाएगा। यानी ये टारगेट तो आने ही आने, इससे और शानदार टारगेट की संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस जिस तरह से बढ़ेगा, एक एक बिजनेस अब शुरू होने वाले हैं, तो ये प्राइस बहुत जल्द आ सकते हैं, ये टारगेट समय से पहले अचीव हो सकते हैं। लेकिन आप इन टारगेट को ध्यान में रख के लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय जियो आपको माला माल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।